शिक्षा से परेशान है। अभी आपने देखा कि संसद भवन में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई, अच्छा लगा। सरकार ने सरकारी व्यय ना हो इसके बारे में सोचा, लेकिन हर घर का जो मुद्दा है, आप देखिए एक ही क्लास का बच्चा अगर दूसरे स्कूल में आप देखें तो सिलेबस अलग है। हमारे देश में शिक्षा एक समान होनी चाहिए, लेकिन ना तो स्कूल की शिक्षा एक समान है और ना ही उसकी जो फीस है वो समान है। हर घर का एक मुद्दा है, वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, एक राष्ट्र एक शिक्षा। अभी हमने इससे पहले राइट टू एजुकेशन पे बात की थी, शिक्षा का अधिकार। देश की संसद भवन में एक बिल पास होता है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जिसमें कहा गया कि 25% आरक्षण है गरीब लोगों का प्रत्येक प्राइवेट विद्यालय में। और ये मुद्दा मैं आज से 5 साल से उठा रहा हूं। मैंने इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश के जिलाधिकारी, पूरे प्रदेश के बीएसए को अवगत कराया है, निदेशक से मांगा हमने, लेकिन पूरे प्रदेश में 74 जिलों से असंतुष्ट जवाब मिला है। सिर्फ शाहजहांपुर जिला ऐसा था जहां के बीएसए ने संतोष पूर्वक जवाब दिया है, और ऐसा जवाब दिया जो लगे कि धरातल पर शिक्षा का काम हो रहा है। अब आप सोचिए हमारे देश में शिक्षा कितनी जरूरी है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर ना सरकार का ध्यान है और ना प्रशासनिक अमलों का ध्यान है। तो हम सबको जागना होगा। ये जागरूकता, अभी रैली भी हम लोग 1 मार्च को निकालने जा रहे हैं। तो शिक्षा हमारा मुख्य जो है मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है स्वास्थ्य। हर घर का, हर व्यक्ति का एक मुद्दा है स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी चरमरा गई। आप चले जाइए अस्पतालों में, अभी आपने सुना होगा मेदांता हॉस्पिटल में एक पेशेंट गया तो उसको 45 लाख का मेनू कार्ड दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, जबकि वो वही उसका ट्रीटमेंट 125 रुपए में होता है। ये कैसी व्यवस्था है? सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। शिक्षा एवं स्वास्थ्य को लेकर बाराबंकी के गन्ना संस्थान के सामने भारतीय किसान यूनियन के जिला कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन टिकायत के प्रदेश संगठन मंत्री आशु चौधरी के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने शिक्षा एवं स्वास्थ्य को लेकर सरकार व प्रशासन को एक अल्टीमेटम दिया और उन्होंने बताया कि अगर शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर नहीं की गई तो वो आगे आने वाले दिनों में एक बृहद आंदोलन करेंगे और इससे वो जो निर्धन बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए और उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। तथा उन्होंने बताया कि जो सरकार के द्वारा निजी विद्यालयों में निर्धन बच्चों को 25% का आरक्षण दिया जाता है, उनके निर्धन बच्चों के एडमिशन के लिए वो निजी विद्यालय के द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है। तथा उन्होंने बताया कि जो निर्धन बच्चे हैं उनको अगर फीस नहीं जमा होती है तो उनके परिजनों को कॉलेज प्रशासन के द्वारा पड़ताल भी किया जाता है और बच्चों को बेइज्जत भी किया जाता है। तथा उन्होंने आगे बताया कि जो अभी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसमें अभी हाल ही में एक पंजिया नामक हॉस्पिटल है, जिसके जो गंदा पानी है और गंदगी का सामान है वो बगल के ही प्लाट में वो लोग डालते हैं और उसका कोई पर्यावरण का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। तथा पंजिया हॉस्पिटल हाईवे के सामने है और हाईवे पर लगभग 5 मीटर तक उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था, तो जिसको हाईवे के कर्मचारियों के द्वारा अवमुक्त कराया गया। तथा आगे आशु चौधरी ने बताया कि जो निजी संस्थान के द्वारा मनमानी की जा रही उसके खिलाफ भारतीय किसान यूनियन टिकायत के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जाएगा तथा निर्धन बच्चों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए भारतीय किसान यूनियन टिकायत हमेशा तत्पर रहता है। और उन्होंने जमकर सरकार व प्रशासन पर निशाना साधा। रविंद्र वर्मा, यूपी की बात, बाराबंकी।